हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस के सोर्सेज की और टाइप्स की डिटेल में। इससे पहले एक वीडियो में हम जो है मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस जो है हाइपोथेसिस की, कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस होती क्या है, गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट क्यों है हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज स्पेशली हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कि कोई भी हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं तो कहाँ कहाँ से उसके आइडियाज आ सकते हैं और क्या क्या सोर्सेज जो है उसके हो सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे डिटेल में इसके टाइप्स के बारे में। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज जो है वो कुछ भी हो सकता है जो आपके दिमाग में आए, क्योंकि मान लीजिए आप बैठे हैं और आपको बैठे बैठे कोई आइडिया आ गया, दैट कैन बी योर हाइपोथेसिस। तो वो चीज क्या हुई कि आपको, चाहे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आया हो या फिर कोई इंट्यूशन हो अंदर से, तो अंदर से जो कोई अंदर से गट फीलिंग होती है उसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो इंट्यूशन जो है वो भी एक सोर्स हो सकता है हाइपोथेसिस का। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है, जो अब तक आपकी लाइफ में रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप कोई स्टेटमेंट को जो है हाइपोथेसिस मान के अपना रिसर्च शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिसर्च, की किसी फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च से रिलेटेड जो है आप कोई बात सोचते हैं या कोई स्टेटमेंट जो है वो देते हैं और उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं। यानी कि आप जो काम करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च जो करने वाले हैं, वो ऑलरेडी हो रहे रिसर्च में ही एक कॉन्टिन्यूटी होगी कि इस पे कुछ काम चल रहा था और एक पार्ट जो है उठा के आपने शुरू किया कि इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। एकेडमिक लिटरेचर जो है वो क्या हो जाती है, एक ब्रॉड टर्म हो जाती है, जिसमें फॉर्मल एविडेंसेस, एम्पेरिकल एविडेंसेस या फिर लाइब्रेरी का जो काम है या जो रिसर्च पेपर्स पहले से पढ़े हुए हैं आप वो पढ़ के देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी अब तक चीजें हो चुकी हैं आप उस पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी हाइपोथेसिस प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन भी एक सोर्स हो सकता है, कल्चर भी एक सोर्स हो सकता है, कि आप किस किस एरिया में रहे हैं या आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ऑब्जर्वेशन और कल्चर भी एक सोर्स हो सकता है। सो बेसिकली जहां से भी आपको क्या मिले, एक थोड़ा सा भी हिंट मिले कि ये मेरी हाइपोथेसिस हो सकती है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका सोर्स हो जाएगा। जैसे कि आपका गाइड यानी मोर नॉलेजेबल अदर, तो आप उनसे डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक और उनसे डिस्कस करते करते आपको क्या आ गया, आइडिया आ गया कि ये जो है मेरी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट, तो वो क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर के थ्रू आ गया, तो वो भी एक सोर्स हो गए हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। तो ये थे सोर्सेज। अगर आपको कुछ और भी ध्यान आता है कि ये जो है सोर्स हो सकता है, तो कुछ भी गलत नहीं है उसमें, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक में जो आपके दिमाग में आए या जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कि ये पॉसिबल है, तो वही क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। आप उसको भी इंक्लूड करके इसमें लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, कि किस किस तरीके की हाइपोथेसिस हो सकती है। क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो यूजुअली आपको इन सारे टाइप्स की दिखेगी, बट अगर हम मेजर तौर पे बात करें तो वर्किंग हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव और कॉजल हाइपोथेसिस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, और डिस्क्रिप्टिव में दो टाइप आ जाते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस और फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, उसमें डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ जाएगी फर्दर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इनके इनके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आपको अगर इनको टाइप्स की तरह नहीं ध्यान रहता है तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद आपको जो जो नाम इनमें से याद रहे वो आप क्या कर देंगे, एक फ्लो चार्ट सा बना देंगे पेपर में जब भी आप लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। इसको मोस्टली जो रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेस में है। वर्किंग यानी कि प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ समझ जल्दी आएगा, चॉकलेट्स कॉज पिंपल्स, या फिर दूध पीने से जो है कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो गई, एक हाइपोथेसिस, आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, फ्रेम किया इनिशियली इसको कि ये स्टेटमेंट है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। सेकेंड स्टेप है कि इट मे नॉट बी स्पेसिफिक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सबको हो जाए, या इट मे नॉट बी जनरल, कि ये सबको नहीं होते, किसी को हो भी सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते, कि कुछ चॉकलेट से या दूध से जो है पिंपल्स। थर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली जब ये सब चीजों सब पे अप्लाई नहीं हो रही तो क्या होगा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं कि नहीं, ऐसा
पॉसिबल नहीं है कि सबके पिंपल्स होते हो या सबके ना होते हो, ठीक है। तो देयर इज अ सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। एंड फाइनली क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग डाटा इज इनसफिशिएंट, क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा हमारे पास नहीं है कि कितने परसेंट लोगों को हो सकते हैं या होते हैं या कितनों को नहीं होते। तो एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो क्या है, यहाँ पे इनसफिशिएंट है। इसीलिए ये क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये प्रोग्रेस में है। तो जो भी हाइपोथेसिस आपको लगे कि ये कंप्लीटली सब पे एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात, दूसरी बात जो है इसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं, और तीसरी बात उसके लिए डाटा भी इनसफिशिएंट है, तो वो क्या होगी, इन प्रोग्रेस हाइपोथेसिस होगी, वर्किंग हाइपोथेसिस होगी। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो रहा है कि आप कुछ चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे प्रपोजिशंस दैट स्टेट द एग्जिस्टेंस, साइज, फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल। क्योंकि हाइपोथेसिस में वेरिएबल एक या दो वेरिएबल हो सकते हैं जो या तो एक दूसरे पर डिपेंड करते हो या इंडिपेंडेंट हो। तो वो क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। अब वो वेरिएबल क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन या इवेंट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस, कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएबल कौन है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग आर्ट स्टूडेंट्स आर हाई। ये क्या किया हमने, एक डिस्क्रिप्शन दे दिया बेसिकली, और एक स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो गई कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो आर्ट स्टूडेंट्स में ज्यादा है। तो वेरिएबल क्या हो गई यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। ऐसे ही रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग साइंस स्टूडेंट्स आर हाई, कि हम इसमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स में हाई है। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास चीज है, साइज, फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन, हम कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या है, हाई है आर्ट स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है रिलेशनल हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली जैसे नाम बता रहा है तो ये डेफिनेटली रिलेशन शो कर रहा होगा, लेकिन रिलेशन किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, क्योंकि हाइपोथेसिस है तो वेरिएबल होंगे, और उन वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, फिर रिलेशन होगा, वो रिलेशनल हाइपोथेसिस होगी। अब ये रिलेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि रिलेशन, जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, फैमिलीज विद हायर इनकम स्पेंड मोर ऑन ट्रैवलिंग। अब हमने ये रिलेशन दिखाया है कि उनकी इनकम और ट्रैवलिंग के बीच, फैमिलीज विद लो इनकम स्पेंड लेस ऑन ट्रैवलिंग। तो ये हाइपोथेसिस ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा पैशन हो, शौक हो, तो उनकी लो इनकम में भी वो सेव करके जो है ट्रैवलिंग पे स्पेंड करें, ठीक है। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये रिलेशन दिखा रहा है हमारे दो वेरिएबल के बीच में, कि इनकम और ट्रैवलिंग के बीच में, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन कैसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, रिलेशनल हाइपोथेसिस। फिर है फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस। फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस में होगा कि ये कॉज एंड इफेक्ट दिखाएगा रिलेशनशिप के, यानी जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें एक की वजह से दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा, यानी चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स अदर वेरिएबल। तो ये चेंज जो है, यानी कि एक की वजह से, यानी कारण है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो दिखाएगा। इसमें ऑब्वियसली फिर अगर कॉज एंड इफेक्ट है तो एक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और एक जो है इंडिपेंडेंट होगा, यानी कारण क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट वाला होगा वो कॉज होगा, और उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा डिपेंडेंट के ऊपर, क्योंकि सेकंड वेरिएबल जो है फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इफ डिफ्यूजन रेट थ्रू अ मेम्ब्रेन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर साइज, तो ये रिलेटेड हो गए, और जब रिलेशनशिप हो गया तो एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, यानी देन स्मॉलर मॉलिक्यूल विल पास फास्टर थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो जल्दी पास हो जाएंगे। तो स्मॉल होने की वजह से स्मॉल का इफेक्ट क्या पड़ा, कि वो जल्दी पास हो गए। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस दिखाएगा। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब हमेशा ही जीरो होता है, तो इसको एच नोट से भी जो है वो हम शो करते हैं नल हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस यानी कि जीरो, कि वो वर्किंग हाइपोथेसिस के ऑपोजिट हो गया, कि कोई भी जो रिलेशनशिप है वो इनमें है ही नहीं वेरिएबल्स में। जैसे वर्किंग में क्या था कि रिलेशनशिप था, प्रोग्रेस में थी कि कुछ होगा या नहीं होगा। तो स्टेटमेंट्स दैट डिनाइज द वर्किंग हाइपोथेसिस,
ये प्रिडिक्ट करती है कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा दो वेरिएबल्स में. एन अजम्पशन दैट विल बी मेंटेन्ड बाय रिसर्चर अनलेस द एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एविडेंस टू डिस्प्रूव इट. यानी कि जब हम शुरू में हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं तो हम ये मान के, हम नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं. आप कई बार एमएड में जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें भी क्या होता है कि आप कोई भी जब सम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने को, तो आप नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे. अगर वो सच में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है उनमें, तो हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगी. और अगर उनमें रिलेशनशिप है तो नल के अलावा क्या ऑप्शन बचता है? अल्टरनेट. यानी कि नल के दूसरा क्या होगा? किसी भी चीज का कोई ना कोई अल्टरनेट तो होता है ना. तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस. जैसे कि इन क्लिनिकल ट्रायल्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स. यानी कि दो ड्रग्स में कोई डिफरेंस ही नहीं होता क्लिनिकल ट्रायल्स में, हम ये मान के चल रहे हैं. अब अल्टरनेट जब ये रिजेक्ट हो जाएगी कि हमें ये पता है कि डिफरेंस तो पता है, बेसिकली ये बोल रहे हैं डिफरेंस नहीं होगा सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर डिफरेंस मिल गया तो वो क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई. और रिजेक्ट हो गई तो क्या हो गई? फिर वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बची हमारे पास. यानी कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. जैसे कि एक्सेप्ट करेंगे इन क्लिनिकल ट्रायल्स हमने बोला था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स. ये क्या थी? हमारी नल हाइपोथेसिस. लेकिन इन क्लिनिकल ट्रायल्स द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग. यानी कि हमने डिफरेंस दिखा दिया बेसिकली कि जो नई वाली ड्रग है वो बेटर है, नई वाली ड्रग जो है वो बेटर है करंट ड्रग से. यानी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, जो पुराने वाली ड्रग है जिसको हम करंट ड्रग बोल रहे हैं, अब जो नई ड्रग आई है वो बेटर है उससे. तो रिलेशनशिप तो हो गया कि हमने क्या किया, बेटर या खराब जो भी है एक रिलेशनशिप दे दिया. तो जब रिलेशनशिप है तो नल हाइपोथेसिस नहीं होगी, दैट मीन्स ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी. अल्टरनेट हाइपोथेसिस में दो आ जाते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं. नॉन डायरेक्शनल में हम प्रिडिक्ट जो है ये नहीं, हम वन डज नॉट प्रिडिक्ट द काइंड ऑफ इफेक्ट, यानी कि किस तरीके का प्रभाव उस पर पड़ रहा है हम ये नहीं कर सकते, बट हम एक रिलेशनशिप जो है वो स्टेट कर सकते हैं. यानी कि डायरेक्शनल में और नॉन डायरेक्शनल में अब ये तो पता चल गया कि रिलेशनशिप तो दोनों में होगा, लेकिन किस तरीके का रिलेशनशिप है वो हम डायरेक्शनल में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और अगर हम किस तरीके का किस काइंड का रिलेशनशिप है या किस तरीके का इफेक्ट हो रहा है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन डायरेक्शनल हो गया. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज. तो ये जो बेटर देन है ना, ये डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहा है. यानी कि गर्ल्स बेटर परफॉर्म करती हैं, लेकिन किससे? बॉयज से. तो इसमें क्या होगी? पूरी की पूरी कंप्लीट डायरेक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा. नॉन डायरेक्शनल में जब देखिए देयर विल बी अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. अब हमने ये बता दिया कि डिफरेंस होगा, ना हमने ये बताया कि किस तरीके का डिफरेंस होगा, ना हमने ये बताया कि कौन बेटर परफॉर्म करेगा या कौन वर्स्ट परफॉर्म करेगा. तो वो क्या हो गई? नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें किस तरीके का, किस काइंड का डिफरेंस होगा वो हमें नहीं पता. इसके अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. फिर है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. ऑब्वियसली सिंपल है, यानी कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है सिंपल हाइपोथेसिस, दो वेरिएबल्स के बीच का, ठीक है. लेकिन जब वेरिएबल्स दो से ज्यादा हो तब रिलेशनशिप शो करे तो वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो गया. फॉर एग्जांपल सिंपल में हम देखते हैं लोअर द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन हायर इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्टपार्टम वुमेन. यानी कि जब बेबी होता है उसके बाद का जो फेज होता है वुमेन का, उसमें अगर उसका HB कम है, हेमोग्लोबिन कम है, तो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा. तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली जो इन्फेक्शन है उसका और जो लेवल है हेमोग्लोबिन का उनके बीच का क्या दिखा दिया? रिलेशनशिप दिखा दिया. ठीक है, तो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हुआ. वेरिएबल्स क्या होंगे? लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इस पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच का. जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे कि सेटिस्फेक्शन इज हायर अमंग पेशेंट्स हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरियाज देन दोज हु आर यंगर एंड ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज. अब कौन कौन दो पेशेंट्स की बात हो रही है? एक जो रूरल एरिया में है, एक जो अर्बन एरिया में है. अर्बन और रूरल के साथ साथ एक जो ओल्डर है, एक यंगर है. तो बेसिकली ज्यादा इसमें क्या हो रही है? दो से ज्यादा हो गई. जो हमारे ये हैं ओल्डर और ड्वेलिंग, यानी कि वेरिएबल्स जो है वो दो से ज्यादा हैं.
ओल्डर और ड्वेलिंग, यंगर और ड्वेलिंग, ठीक है, किसमें, अर्बन और रूरल एरियाज में। तो इसमें 4 चीजें हैं, ओल्डर, यंगर, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो बेसिकली इसमें वेरिएबल्स ज्यादा हैं 2 से, तो उस जब 2 से ज्यादा के बीच में रिलेशनशिप हो तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जब 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप हो तो सिंपल हाइपोथेसिस। एक है एसोसिएटिव और कॉजल हाइपोथेसिस। जब एसोसिएटिव यानी एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसमें हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करते हैं, किसमें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। एसोसिएटिव रिलेशनशिप यानी कि वो कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। When there is a change in any one of variable, change occurs also occurs in the other variable। जब एक में चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। तो हमें नॉर्मली सी, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड्स दे दिए गए हैं जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव या फिर डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तो इनका जो वर्ड है उसी से हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो एसोसिएटिव क्या होगी, ये एसोसिएटिव रिलेशनशिप जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉजल में क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंस है कि कोई भी टाइप या अमाउंट है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का, उस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल के टाइप या अमाउंट को, ठीक है। अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो कॉजल हाइपोथेसिस एग्जामिन हाउ अ मैनिपुलेशन अफेक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि जो ये डिफरेंस है ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। इसमें हमने एसोसिएटिव में हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। Whereas associative hypothesis examines how often certain events co-occur, यानी कि कितना जो है रिलेशनशिप उनके बीच होगा, कितने साथ में वो जो 2 वेरिएबल्स हैं वो एसोसिएटिवली क्या होंगे, कोई भी 2 इवेंट साथ में हो रहे हैं एसोसिएटिवली। लेकिन कॉजल में क्या होगा, एक में चेंज, मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, एसोसिएटिव में मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है। तो आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि एसोसिएटिव में मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है, कॉजल हाइपोथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की यानी डिफरेंस की, कि मैनिपुलेट कर रहे हैं हम एक वेरिएबल को तो दूसरे वेरिएबल पे कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज, 2 चीज क्या हो गई, एसोसिएटिव और कॉजल हाइपोथेसिस। ये हमने कंप्लीट हाइपोथेसिस के टाइप्स की बात की और सोर्सेज की बात की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।